हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ की आज की नई कड़ी में। दर्शकों, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो कि भक्ति में जुड़ तो जाते हैं, पर वो साथ ही साथ प्रीचिंग करते हैं या भगवान के नाम का प्रचार करते हैं यंगस्टर्स के अमिड्स्ट ही। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। वेलकम करते हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट का, जिनका नाम है जानवी मल्होत्रा जी। हरे कृष्णा जानवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो में। थैंक यू। तो जानवी जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने परवरिश और अपनी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज। तो मैं पंजाबी फैमिली से हूँ, लेकिन मैं बॉर्न एंड बॉट अप गुजरात में हुई हूँ, तो मैं ज़्यादा गुजराती हूँ, कम पंजाबी हूँ। और सो हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे सारे। मेरी फैमिली, दादी की साइड, नानी की साइड, एवरीबडी सब बहुत धार्मिक थे स्टार्टिंग से। मैं बॉर्न भी नहीं हुई थी तब मेरे घर में 2 छोटे छोटे लड्डू गोपाल थे, तो स्टार्टिंग से हमने कृष्णा को सर्व किया ही है। बस थोड़ा रूल्स के साथ नहीं किया है, अपने हिसाब से किया है। बट देन व्हेन आई वाज 7 years old, 2007 में हम डिवोटीज के साथ एसोसिएट हुए, एंड देन विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी स्लोली स्टार्टेड गोइंग टू द प्रोग्राम्स। हम इस्कॉन के प्रोग्राम्स पे जाने लगे, हमने बहुत सारी यात्राज अटेंड की, एंड देन इवेंचुअली हम भक्ति में वी स्टार्टेड ग्रोइंग इन भक्ति। सो आई ऑलवेज हैड अ वेरी, मेरा जो एटमॉस्फेयर था वो हमेशा बहुत धार्मिक था, एंड आई थिंक मेरे पे भगवान की कृपा रही है कि मेरे आजू बाजू के सारे लोग और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, सब ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। मतलब आई ऑलवेज हैड दैट एटमॉस्फेयर जहाँ पे मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। सो माई हाउस इज अ टेम्पल, दैट्स व्हाट आई कुड से। वाओ, ये बहुत ही आपने सुंदर बात कही है। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते थे कि उनको अपने घर पे जब वो आते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि उनका घर जो है वो गोलोक वृंदावन है। आपने भी इतनी सुंदर बात कही है कि आपका घर इज लाइक अ टेम्पल। तो दर्शकों, जनरली हम बहुत सारे ऐसे डिवोटी से सुनते हैं जो कि भक्ति में बचपन से जुड़ गए हैं या अपने बच्चों को भक्ति की परवरिश दे रहे हैं। उनको कितना डिफरेंस फील होता है जब वो बचपन से ही भक्ति के बारे में बताते हैं या भक्ति से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका इफेक्ट और कहीं ज्यादा होता है। और उसकी लाइव एग्जाम्पल आज हमारे साथ जानवी जी सामने बैठी है। तो जानवी, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी छोटी उम्र में भक्ति से इंट्रोड्यूस हुई क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर ऐसा था, तो पर जैसे बच्चे तो जनरली पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, जो उन्होंने कहा है वो उससे उल्टा ही करते हैं। आपको ऐसा भक्ति में क्या इंटरेस्टिंग लगा कि आप भक्ति के साथ जुड़ी रही? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं छोटे बच्चों को सिखाने की कोशिश करती हूँ, ट्राई टू प्रीच चिल्ड्रन। उनको जो बोलो ना करना है वो छोड़ के बाकी सब करते हैं। सो दैट्स वेरी ट्रू कि अगर हम किसी को, स्पेशली चिल्ड्रन, इफ यू ट्राई टू टेल देम कि ये करना, ये करना, ये करना, दे डू नॉट डू इट, एंड दे लाइक ठीक है आपने बोला ये करना इसलिए मैं ये नहीं करूँगा। सो आई एम ऑल्सो वेरी रिबेलियस, एंड I usually say कि I came to Krishna consciousness में भक्ति में इसलिए आई क्योंकि मेरे पेरेंट्स भक्ति में आ गए। वो एक फैक्टर है मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस से इंट्रोड्यूस होने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति के लाइफ में हर स्टेप पे क्रॉस रोड आता है। एवरी स्टेप इज ईदर 2 ऑप्शंस, यू कैन चूज कृष्णा, आप कृष्णा को चूज कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है आप माया को चूज कर सकते हैं। सो हाँ, मेरे पेरेंट्स डिवोटी थे, मेरा एटमॉस्फेयर डिवोटी था, लेकिन एक पर्सनल चॉइस भी होती है जहाँ पे समहाउ मुझे ऐसा लगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस दूसरी चीजों से बेटर है। सो अ रीजन टू दैट वुड बी, मटेरियल वर्ल्ड में सब खुशी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी। कोई ऐसा नहीं है जो दुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कमा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एनीथिंग दैट एनीबडी इज डूइंग, कोई भी जो भी कुछ भी कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो खुश होना चाहता है। So there's a story that comes to my mind. एक बूढ़े अंकल थे and उनके पास coins थे. So one of his coin fell, रात का टाइम था, बहुत अंधेरा था, and because he's old उनको दिखाई नहीं देता है अंधेरे में. So somehow street पे he's finding his coin.
तो काफी देर तक वो कॉइन ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला। एंड बाय द टाइम वहां से एक दूसरा बंदा पास हो रहा था, तो ही आस्क्ड कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, लेट मी हेल्प यू। So that guy said कि मेरा कॉइन गिर गया है and I'm not able to find, so please help me find it. So अभी दोनों मिलके वो कॉइन ढूंढ रहे हैं। So now both of them are taking long, good 2-3 hours finding the coin. नहीं मिला। Finally the young man asked कि आपका कॉइन गिरा कहाँ पे था? He said वो पीछे जो मोड़ था उधर गिरा था। So he was like, तो हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? Why are we trying to find it here? He said इधर लाइट है ना, इधर दिखाई दे रहा है। So we're trying to find something जो जहाँ पे है ही नहीं। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में we're trying to find happiness जो है ही नहीं। हमको लगता है हैप्पीनेस है, शायद थोड़ी सी 2 seconds की हैप्पीनेस, बट नहीं है हैप्पीनेस इस मटेरियल वर्ल्ड में। एवरी एक्शन, हर कार्य जो कोई इंसान कर रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि उनको थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी इसके बाद, बट अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी सी खुशी कम्स विद अ हैंगओवर इवेंचुअली। सो मुझे ऐसा लगता है कि I realized कि कृष्णा कॉन्शियसनेस या भक्ति में जो भी हम एक्शंस करते हैं, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन होता है। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले फेस्टिवल पे, देयर वाज अ फेस्टिवल, अक्षय तृतीया, तो माय सिस्टर एंड आई वी वेंट टू अ गार्डन टू प्लक फ्लावर्स फॉर द लॉर्ड सो दैट हम उनके लिए फ्लावर ड्रेस बना सकें। So my sister was telling me कि she tries to do so much for herself. हम खुद के लिए कितना कुछ करने की कोशिश करते हैं, शॉपिंग कर ले, ज़ारा पे सेल है, कोई फ्ली में चले जाएं, कहीं घूमने चले जाएं, but after some time that thing is not giving you satisfaction. But she was telling me भगवान के लिए बहुत छोटी सी चीज़ करने से भी, सिर्फ एक फ्लावर प्लक करने से भी कितनी ज़्यादा satisfaction होती है, which is so true. So I chose to be in Krishna consciousness because जो satisfaction कृष्णा consciousness की बहुत छोटी सी चीज, सिर्फ एक फ्लावर प्लग करने से भी मिल सकती है, वो मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत सारी चीजें करके भी नहीं मिल सकती है। So that is one point I tried to stay in Krishna consciousness. So very true, very true. जानवी जी, मजा आया ये सुन के कि आपने कहा कि जो सेटिस्फैक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके मिलती है वो बाहर कहीं नहीं मिलती। दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि भगवान ही है जो हमें सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हमें दे ही नहीं सकती। वेरी नाइस। तो जानवी, आपको बचपन में जैसे पेरेंट्स कुछ कुछ कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं बच्चों को, तो आपको ऐसी कौन सी एक्टिविटीज थी जो बचपन से आपको पसंद थी, जो आपको भगवान की सेवा में करने में मजा आता था? नोइंगली अननोइंगली आप ये कर रही थी क्योंकि आपको मजा आ रहा था कृष्णा कॉन्शियसनेस में? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एंगेज करना चाहते हैं भक्ति के प्रोसेस में, तो वो कैसी एक्टिविटीज में कर सकते हैं? आपके थ्रू प्रैक्टिकल एक एग्जांपल मिलेगा, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। So I think this has 2 questions. हम बच्चों को कैसे engage कर सकते हैं और मुझे मेरे पेरेंट्स ने कैसे engage किया। So I always had an interest in music. मुझे म्यूजिक बहुत पसंद था, है, और somehow it comes from my father. मेरे पापा को भी म्यूजिक बहुत पसंद है। So somehow मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे मृदंग बजाना सीखना है या मुझे हारमोनियम सीखना है। My mother started learning मृदंग, मम्मा ने मृदंग लर्न करना स्टार्ट किया। I don't know if she wanted to, but if she just did it for an example. So she started learning मृदंग and then eventually she would tell me कि मेरे से नहीं बजता, now you should start doing it or you should do something, मतलब you should try it. उनको पता था मुझे इंटरेस्ट है, उन्होंने खुद किया and then she told me कि अब तुम करो। So somehow I started learning things related to Kirtan. I started learning Mridanga. I started learning how to sing harmonium. Well, I'm not a pro at it, but this is a way that they molded and they converted it was a skill and they converted it towards Krishna. And then I also remember being a child, सारे बच्चे कार्टून देखते हैं obviously, and now these days there's so many series on Netflix, so everybody likes to watch something, and I've seen so many children these days खाना नहीं खाते, they do not have a phone, they want to see Baby Shark, Doo. There's so much that media is providing so many things, लोग देखते हैं phone, and they could use it in a better way ना. So being a child, I remember I watched Abhay Charan so many times. मतलब मुझे dialogues learn हो गए थे. I watched Abhay Charan so many times. So I think
वन पॉइंट दैट आई वुड वांट टू मेक इज, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कुछ करे, आप उसको बोलोगे तो वो नहीं करेगा, आप उसको करके दिखाओगे तो वो करेगा। तो अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि सुबह उठना है, जल्दी उठना है, और बच्चा बाय चांस उठ भी जाए और मम्मी सो रही होगी, तो बच्चे को कोई मोटिवेशन नहीं है, वो मम्मी के साथ ही जाके सो जाएगा। बट अगर बच्चा देखता है कि मम्मी भी जाग रही है, पापा भी जाग रहे हैं, माला कर रहे हैं, वो अगर आपको प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे, फिर वो भी प्रैक्टिस करेंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो दर्शकों, इनकी जो मदर फादर हैं, उनमें से इनकी मदर जो है वो हमारे एक मुलाकात में आई थी, स्तुति प्रिया माता जी। आप जाके उनका शो देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि कैसे पेरेंट्स को अपने बच्चों को इंक्लाइन करने के लिए उनके अंदर कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए, उनका कैसा उनका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। आप डेफिनेटली जाइए और देखिए उनकी मदर का शो भी। तो जानवी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है कि जो बच्चे जो हैं वो देख के सीखते हैं। वेरी ट्रू। तो जानवी, आपने जैसे आगे या भक्ति में आप आगे बढ़ी, पर आपके स्कूल में तो डिवोटी फ्रेंड्स आपके नहीं होंगे, तो आपका कुछ आपके अंदर चेंजेस आ रहे थे या आपकी लाइफस्टाइल में जो थोड़े थोड़े चेंजेस आ रहे थे, तो आप वो अपने स्कूल फ्रेंड्स या आगे चल के कॉलेज फ्रेंड्स के साथ कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि धीरे धीरे आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप स्ट्रांग हो रही थी और ज्यादा आप उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगी थी। तो हाउ डिड यू मैनेज आपके बचपन के स्कूल फ्रेंड्स एंड योर कॉलेज फ्रेंड्स? So because जिस स्कूल में मैं पढ़ी या जिस कॉलेज में मैं पढ़ी was not actual कृष्णा कॉन्शियस स्कूल या कॉलेज। वहाँ पे हर तरह के नॉन डिवोटीज थे एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे जो नॉन डिवोटीज थे, तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल था कभी कभी। मतलब पीपल वुड ऑल्सो, मुझे याद है एक क्लासमेट थी, शी टोल्ड मी, आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड में भी, और उसने मुझे बोला तू घर पे साड़ी पहनती है। आई सेड नो, बट देन समहाउ वो लोग नहीं समझते हैं। और नॉट जस्ट दैट, और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज है। मुझे ऐसा लगता है जो यंग लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करते हैं उनके लिए ज्यादा चैलेंजेस है। सो मतलब विद द एक्सपीरियंसेस, विद द एग्जांपल्स दैट आई सी अराउंड मी, वेरी बेसिक एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में रिसेस में कुछ खा रहे हो और बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ लेके आए और ऑल सिटिंग टुगेदर, आप किसी का नहीं खा सकते हो बिकॉज सब प्याज लहसुन वाला खाते हैं, लेकिन सब आपका खा सकते हैं क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट वन थिंग फॉर अ चाइल्ड टू ऑल्सो कंट्रोल कि यार उसके पास कुरकुरे है लेकिन मैं नहीं खा सकती, इज ऑल्सो वेरी बिग। सो फॉर अ कृष्णा कॉन्शियस child to be in an atmosphere with non-devotee friends in school and college is also very difficult. So how did I try to stay focused is, I think association is the point. I got the strength, मुझे spiritual power, spiritual ताकत एसोसिएशन से मिली। मेरे कुछ डिवोटी फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ मैं प्रोग्राम्स में मिलती थी, तो मैं उनसे बात करती थी कि तुम क्या करते हो स्कूल में, व्हाट डू यू डू, एंड मतलब उनको बहुत किडिश पर बेसिक सॉल्यूशंस उनके पास कि ठीक है वो तुम्हारा नहीं खा सकते। एंड देन मेनी टाइम्स इट हैपेंड, अभी वो लोग खा रहे हैं सपोज पोहा and it has onion, now they want to eat something from yours, so they'll use the same spoon in yours, and then how will you eat yours? So बहुत practical छोटी छोटी टिप्स के ठीक है मैं पहले से निकाल के दे दूंगी, you can eat this. So I think association was that one point, सिर्फ spiritual friends नहीं, घर पे भी association, और हर चीज में आई थिंक कृष्णा को सेंटर रखना was also a point जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया। So I also have another example, जैसे ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैं यूथ हूँ और मैं भक्ति में हूँ तो मुझे घूमने जाने का मन नहीं करता, या मतलब एक टाइम था, एक फेज था जब मैं मम्मा पापा को कहती थी कि क्यों हम सिर्फ वृंदावन और मायापुर जाएंगे, क्यों हम घूमने नहीं जाएंगे। There was a time when I would tell my parents this, and I remember एक बार मैं विदाउट मामा पापा बट विद अ फ्यू डिवोटीज, मामा पापा ने मुझे मनाली जाने दिया and I was so happy, finally मायापुर वृंदावन के सिवाय I'm going to मनाली। पर उधर जाके it was so मतलब incomplete, क्या करूँ एक दिन, you saw everything in 2 days, you did a little shopping, फिर क्या करूँ, there's nothing to do। पर वृंदावन में every day is a festival, कितना कुछ है करने के लिए, there's so much to do। And then I remember मनाली में was looking gloomy, यार क्या करना है नहीं पता। And then we finally, I remember हमारे मेरे साथ कुछ 2-3 डिवोटीज और थे, तो हमने ऐसे लोकल मार्केट से लोकल ड्रम खरीद के we did कीर्तन
everybody danced. There were 200 people in the camping. Everybody danced, and that was the best part that I remember from that trip. So मतलब I wanted to say कि क्योंकि मैं devotee हूँ, क्योंकि मैं youth हूँ, doesn't mean कि I do not have fun. I have more fun than the other people can ever imagine to have. Very true, very true. Even I have experienced the same thing. मैं भी अपने कॉलेज लाइफ में धर्मशाला, मैक्लोडगंज सब गई थी. सब रात को लेट नाइट तक जाग रहे हैं. मैं जाग के क्या करूँ? सुबह अर्ली मॉर्निंग आई यूज टू गेट अप कि थोड़ा टाइम मिले, सबसे थोड़ा सा अलग शांति तो मिले एटलीस्ट, क्योंकि इतना शोर सब करते थे. बट आपने सब याद दिला दिया कि कॉलेज लाइफ में कैसे कैसे सब टेम्पटेशंस होते थे. दैट इज वेरी ट्रू. तो टेम्पटेशंस की जहाँ बात करते हैं जानवी, आपने जैसे बताया कि आपको ऐसा मन हुआ कि कहीं और भी घूमने जाना चाहिए. तो यंग लाइफ में और भी बहुत सारे टेम्पटेशंस होते हैं, फ्रेंड्स के साथ और जगह घूमने जाने का, मूवीज के लिए, या फिर कहीं बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने जाने का. तो ये सारी टेम्पटेशंस भी तो आपको आई गेस होती होंगी. यू आर अ नॉर्मल पर्सन, आपको भी होती होंगी. तो आपने उन टेम्पटेशंस के लिए क्या किया, या आपके फ्रेंड्स भी बोलते होंगे हमारे साथ घूमने नहीं जाती है, तो वैसे सिचुएशंस में आप क्या करते थे? So मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे. There was not a lot of them, but there are a few जो अभी भी हैं. एंड देन मैंने एक रूल बनाया, जब तुम मेरे साथ बाहर जा रहे हो, हम दोनों साथ में जा रहे हैं, हम 2-3 लोग साथ में जा रहे हैं, क्योंकि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती, इसलिए तुम में से कोई प्याज लहसुन नहीं खाएगा, एटलीस्ट दैट आउटिंग, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द स्मेल. मैं तुमको खाता हुआ नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम पाप करो, इसलिए प्लीज मत खाओ जब हम दोनों साथ में जा रहे हैं. दैट इज वन रूल दैट माई फ्रेंड्स स्टिल नो एंड वी फॉलो दैट. और ऐसा नहीं है कि मैं मूवीज नहीं देखती. आई गो फॉर मूवीज समटाइम्स, बट मुझे ऐसा मतलब पूरी मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है हाउ सेंसलेस. हमने पैसे दिए सिर दर्द कराने के लिए. तो ठीक है, आई गो फॉर मूवीज, एंड ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है, समटाइम्स आई लाइक सम मूवीज, समटाइम्स आई डू नॉट लाइक सम मूवीज. So somehow it gets managed with the friends, and then the few friends that I have recently, we are planning to visit Dham in the coming months. So I tried to invite them कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे जाऊँ, you come to a trip with me, let's go to Vrindavan together. वृंदावन के लिए तो पेरेंट्स मना भी नहीं करेंगे. गोवा के लिए पेरेंट्स मना कर देंगे, वृंदावन के लिए कोई पेरेंट मना नहीं करेगा. Let's go to Vrindavan. So we can try to recently I was writing an essay for my भक्ति शास्त्री के लिए मैं एग्जाम के लिए ऐसे लिख रही थी. उसका टॉपिक ये था कि आप नॉन डिवोटी एसोसिएशन में कैसे हैंडल कर सकते हैं. तो बहुत सिंपल सा आंसर है, नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएट नहीं करना है तो नॉन डिवोटीज को डिवोटी बना दो. We can at least try with छोटा चीज. That's very amazing. मतलब अपने दोस्तों को ही डिवोटीज बना दो, कोई टेंशन ही नहीं रहेगा. वाओ, दैट्स रियली नाइस. तो जानवी, आपने बताया कि कॉलेज लाइफ में आपने कैसे मैनेज किया. वेल अंडरस्टूड. तो अभी आप उसके बाद में आपने ग्राफिक डिजाइनिंग और ये वीडियो एडिटिंग का कोर्स आपने ये सब किया, और अभी आप प्रोफेशनली आप खुद एक डिजाइनर हैं, एडिटर हैं. आप साथ में अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ भक्ति के जो हमारे जो नियम है या भक्ति के जो दिनचर्या होती है उसको आप कैसे मैनेज करते हो? So when I learned, जब मैं सीख रही थी उस टाइम पे इजी था, क्योंकि स्कूल जैसा था, गोइंग टू द स्कूल एंड देन कमिंग बैक होम. सो ज़्यादा टाइम घर पे था, ज़्यादा टाइम डिवोटीज के साथ उस टाइम पे वाज इजी. तो जब मैंने काम करना शुरू किया, इट वाज सो ड्रेनिंग, सो डिफिकल्ट. मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट. आई कुड नॉट, मैं किसी यात्रा में नहीं जा सकती थी, मैं कोई प्रोग्राम नहीं अटेंड करती थी. मैं 9 o'clock घर से निकलती थी, 2 घंटे की क्लास अटेंड करती थी 9 to 11. 11 to 7 मैं काम करती थी. 7 o'clock मैं घर पे आ गया, लाइक जो बना है दे दो, मैं खा के सोने लगी. सो इतना टाइम मैं नॉन डिवोटीज के साथ स्पेंड कर रही थी, उतना मैं खुद के साथ भी नहीं कर रही थी. पेरेंट्स और घर वाले तो दूर की बात है, क्योंकि घर पे आना, खाना, सोना, सुबह चले जाना. It was very difficult, very draining, spiritually एकदम zero. It was so difficult. मतलब मैं कोशिश करती थी काम करते करते कीर्तन सुनना, या अगर मैंने कुछ सुना है तो उनको सुनाना, या कभी कभी कीर्तन जोर से भी बजा देना कि यार सुबह सुबह तुम गाने मत बजाओ, तुम कीर्तन सुन लो सुबह सुबह.
और फिर कभी-कभी मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने टिफिन में बहुत टेस्टी प्रसादम लेके जाऊँ और मैं उन सबको प्रसाद खिलाऊँ, ताकि मतलब एटलीस्ट उनके अंदर कुछ तो जाए, उनका थोड़ा-सा तो सुकृति इंक्रीज़ हो। सो आई ट्राइड थोड़ा बहुत उनको कृष्णा कॉन्शियस देने की कोशिश करी, एंड आई थिंक वो लोग थोड़े कहीं पे धार्मिक थे, मतलब सुबह के टाइम 12 बजे तक वो धार्मिक थे, फिर उसके बाद वो एकदम तामसिक मोड में चले जाते थे। बट आई ट्राइड टू डू लिटिल बिट ऑफ व्हाट आई कुड, बट अदरवाइज फॉर मी इट वाज वेरी ड्रेनिंग। सो आई रिमेम्बर हम वृंदावन में थे, मैंने बहुत मुश्किल से 3-4 डेज की छुट्टी ली थी कि मुझे प्लीज वृंदावन जाना है। हम वृंदावन गए एंड वी डूइंग सम सर्विस इन द टेम्पल, हम मंदिर में कुछ सेवा कर रहे थे, और somehow मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रही हूँ, why am I doing it? It is so disturbing for my mental peace, मेरा मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ गया है। मतलब सेम चीज मैं दूसरे तरीके से भी कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे ऐसे नॉन डिवोटीज के साथ एसोसिएट नहीं करना पड़ेगा। एंड देन आई डिसाइडेड कि बिकॉज आई एम अ डिजाइनर एंड आई चोज दिस प्रोफेशन सो दैट मैं अपना प्रोफेशन कृष्णा की सर्विस में यूज कर सकूं। मैं डिजाइनिंग से आई कैन मेक पोस्टर्स फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड आई डू, और वीडियो एडिटिंग से मैं अपने गुरु महाराज के लिए वीडियोस एडिट करती हूँ। मैंने अपना ये प्रोफेशन इसलिए चूज किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो फंस गई, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा जॉब जिसके अंदर कोई डिवोशन नहीं है। एंड देन मैंने सोचा और डिसाइड किया कि ठीक है, जो सेम चीज है मैंने उनसे सीखा। आई लर्न फॉर 1 year, आई डिड दैट जॉब फॉर 1 year. We came back Surat from Vrindavan and मैंने decide किया I'm not continuing in that space, मैं उस जगह वापस नहीं जाऊंगी। Still I went, जो भी formalities थी I completed those, and then because मैं designer हूँ, मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ, I just need one system, so I got a system for myself। और अब मैं कीर्तन जोर जोर से बजाती हूँ, बीच में कभी भी जाके प्रसाद लेती हूँ, मम्मा पापा के साथ बैठती हूँ, भगवान के सामने बैठ सकती हूँ। I can do anything and work। So another point I wanted to make is हम जो भी करते हैं, anything that we do, any profession, हम somehow उसके अंदर कृष्णा consciousness ऐड कर सकते हैं। अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। I tried my best and I could। वाओ, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। जैसे आपने बोला कि आप किसी भी प्रोफेशन को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, दैट इज़ वेरी ट्रू। इसलिए दर्शकों, कभी भी आपके मन में आए कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अभी हर कोई जानवी जी की तरह अपना जॉब छोड़ के अपना काम शुरू नहीं कर पाता है। जैसे जानवी जी ने किया, वो उनका स्ट्रेंथ था, हर कोई नहीं कर पाएगा, बट उस काम को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आप उसके थ्रू अपनी जो आपकी अर्निंग्स है, आप उनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, ताकि आपका जो काम है वो कम्प्लीटली कृष्णा कॉन्शियस रहे। आप अपने मन को कंटिन्यूअसली भगवान के साथ लगा के रख सकते हैं। तो जानवी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने धीरे धीरे अपने फैमिली को टाइम देना शुरू किया, आप उनके साथ बैठ पा रहे थे, तो मैं अगला प्रश्न आपसे यही पूछना चाह रही थी कि एज अ डिवोटी चाइल्ड, कि आप बचपन से ही भक्ति में जुड़ गए थे, पेरेंट्स की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती है। आपके पेरेंट्स की, जो कि खुद डिवोटीज हैं, एज देम बीइंग डिवोटीज, उनकी आपसे कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं, और मतलब आप कैसे उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं? ओके, सो आई थिंक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हर बच्चे से होती है। अगर आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो तो भी होती है। शर्मा जी के बेटे से मार्क्स आ गए, तुम्हारे क्यों नहीं आए? हर पेरेंट की अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन फुलफिल शायद सेकेंडरी है, बट बिकॉज आई वेयर दिस तिलक, क्योंकि मैं ये तिलक पहनती हूँ, मैं ये कंठी पहनती हूँ, पेरेंट्स आई थिंक सेकेंडरी है। मेरे साथ इस्कॉन का नाम भी है, मेरे साथ ये पूरे सिस्टम का, मतलब आई ऑल्सो रिप्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो आई थिंक पेरेंट्स आर ऑल्सो, जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पर कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसलिए आई कैन नॉट लेट देम बोथ डाउन। और एक्सपेक्टेशंस है, बट नथिंग एज स्पेसिफिक लाइक दैट, बिकॉज somehow I think उनको मेरे में बिलीफ है या ट्रस्ट है कि मैं there's a certain thing that I cannot do and there's a certain thing that I do. So that's it.
दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू कि आप ये समझ रही हैं इतनी कम उम्र में भी कि क्योंकि आपने ये तिलक धारण किया है, कंठी माला पहनी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक इंस्टीट्यूशन जिनको आप बिलोंग करती हैं, और आपके पेरेंट्स उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उनकी आप जो क्योंकि आप उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हैं, यू हैव टू डू प्रॉपर बिहेवियर। तो वो आपका बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। तो दर्शकों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए भी, और शायद आप सब भी इस बात से प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें कैसे अपने चीज़ों के लिए, अपने भगवान के जो हमने धारण कर लिया है कि भगवान हम इनकी ही सेवा करेंगे, तो उनके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो जानिए, अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि हमने शुरू में मेंशन किया था और हमें पता चला कि आप बच्चों में प्रीचिंग करती हैं। छोटे-छोटे बच्चों की सेवा लेना या छोटे-छोटे बच्चों को प्रीच करना, ये बहुत पेशेंस की बात है। आप जैसे, ऐसा नहीं है कि आपकी बहुत उम्र है, आप शायद 21-22 साल की हैं, तो आप इतनी सी उम्र में, जब आपका खुद बचपन ऑलमोस्ट अभी-अभी जैसे गया ही है, तो आप बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखा रही हैं। इतना पेशेंस आपके अंदर कैसे आया और आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे लिया? मुझे ये सुन के ही मतलब ऐसे लगा, अचंभित हो गई मैं कि कैसे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं कोई इतना छोटा। बड़े तो चलो समझ में आता है क्योंकि उनके अपने बच्चे होते हैं, उन्होंने हैंडल किया होता है, तो दे कैन हैंडल। बट यू बीइंग अ यंगस्टर, हाउ डू यू हैंडल? So I would start this answering this question with एक बार I was almost 15 या 14 years old, हम जयपुर गए थे, and my spiritual master, he was there, and he asked me, I was very young, 14-15 years, और उन्होंने मुझे बोला क्या तुम यूथ प्रीचिंग करोगी, and मैंने हाँ बोल दिया। So I just said yes, और उसके बाद मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने हाँ तो बोल दिया, पर मैं कैसे करूंगी? मैं 15 इयर्स की हूँ, मैं जो बोलूंगी वो कौन सा यूथ सुनेगा? मेरे से बड़े लोग तो सुनेंगे। I waited for a few years and then I thought कि मतलब still it was very difficult, जो मेरी एज के हैं वो मेरी बात क्यों सुनेंगे? स्पेशली यूथ, it's very difficult, उनका खुद का एक माइंडसेट होता है, सबका होता है, मेरा भी है, उसको मोल्ड करना बहुत मुश्किल है। Then I thought कि अगर यूथ प्रीचिंग नहीं, इवेंचुअली शायद फ्यूचर में भी कर लूंगी अगर सबका आशीर्वाद रहा आपका तो, बट राइट नाउ आई थॉट के छोटे बच्चों से व्हाई कांट वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल किड्स, बिकॉज हर आई वुड से एवरी इंटेलिजेंट पेरेंट वुड वांट कि उनका बच्चा संस्कारों वाला हो। कोई पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे में संस्कार ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट जब चाहता है कि हमारे बच्चे में संस्कार हो, और समहाउ पेरेंट्स का सिखाया हुआ बच्चे बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं करते या करते भी हैं, तो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं छोटे बच्चों को सिखाना स्टार्ट करूं। मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगता है बड़ों से, क्योंकि छोटे बच्चे एक ऐसी सिचुएशन में जैसे पॉट बनाते हैं, वो जब ड्राई हो जाता है उसके बाद उसको चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन जब वो क्ले सॉफ्ट होती है, गीली होती है, तो उसको जो शेप देना चाहो वो दे सकते हैं। तो आई थॉट कि दिस इज द राइट टाइम फॉर अ जीवा टू गेट मोल्डेड इन अ वेरी ब्यूटीफुल पॉट सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन कृष्णा's सर्विस। सो इसलिए आई थॉट के छोटे बच्चों से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर गुरु महाराज का दिया हुआ इंस्ट्रक्शन भी शायद फुलफिल हो जाएगा, जो मैं बच्चों को सिखाऊंगी वो बड़े को फॉलो करेंगे, तो गुड यूथ प्रीचिंग भी हो जाएगी। सो आई नो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी, बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सिली क्वेश्चंस भी पूछते हैं, बहुत लड़ाई भी करते हैं amongst each others, there's so much going on, मतलब ऐसे शांति से नहीं बैठ सकते हैं। A class with kids is not a class, they'll jump and एक दूसरे के बाल खींचेंगे, it's a little difficult, definitely difficult, but I think it's very satisfying to see के एक बच्चा घर जाके अपनी मम्मी को बोल रहा है कि मैंने आज भगवद गीता में से एक श्लोक लर्न किया, आपको ये श्लोक आते हैं। और जब एक बच्चा सिर्फ एक भगवान को फ्लावर ऑफर करता है, मेरे को कितने सारे पेरेंट्स के मैसेज आते हैं कि ऐसी चीजें जो हम नहीं करते वो हमारे बच्चे करते हैं, और हम वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, एंड आई एम ऑलवेज लाइक इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम मी,
एक बच्चा जो कर रहा है वो घर की परवरिश से भी होता है. So recently somebody, a parent told me कि जो हम 12 तिलक करते हैं, मैंने अपनी क्लास में 12 तिलक की एक पोएम सिखाई, और बच्चों को पोएम के थ्रू या फन के थ्रू या गेम्स के थ्रू, साउंड के थ्रू सिखाना बहुत इजी है. तो बच्चों को बहुत मुश्किल है 13-12 तिलक के नाम लर्न करना. मुझे भी बहुत टाइम लगा था. मैंने पेपर लगा के रखा था और एवरीडे रेडी होने के बाद, मतलब स्नान के बाद मैं वो देखती थी, रीड करती थी. इट टुक मी वेरी लॉन्ग टू लर्न दोज मंत्रास. बट सिर्फ एक पोएम के थ्रू मैं इतने छोटे छोटे बच्चे, द स्मॉलेस्ट इन माय क्लास इज 3 years old, इतने छोटे से बच्चे 3 years, she speaks all the mantras, all the 12 tilak mantras. So and the child's parent told me कि ये मंत्र अभी तक हमको लर्न नहीं हुआ है और हमारे बच्चे हमको मम्मा तिलक लगाया कि नहीं लगाया. So I think this is the right time जब आप अपने बच्चों को अच्छे तरीके से मोल्ड कर सकते हैं. Wow, that's really amazing कि आप एक 3 साल के बच्चे को भी आप सिखा पाई हैं. Hats off to you. मतलब इट्स नॉट ईजी. 3 साल के बच्चे तो वैसे ही कुछ नहीं सुनते हैं, बट आपने उनको इंटरेस्टिंग वे से जैसे आपने सिखाया, तो उन्हें इंटरेस्टिंग वेज की बात करते हैं. मैं एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे दर्शकों के प्रश्न उत्तर जो कि आपके लिए आ रहे हैं. तो एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जानवी जी, जैसे कि आपने इंटरेस्टिंग तरीकों के बारे में बात किया कि बच्चों को जैसे आप सिखाती हैं, तो किस प्रकार की एक्टिविटीज आप उन्हें करवाती हैं ताकि उनका भी इंटरेस्ट बने कृष्णा कॉन्शियसनेस में, या वो किस तरीके से भगवान की सेवा में आगे आके जुड़ सकते हैं? तो किस प्रकार की एक्टिविटीज में आप छोटे छोटे बच्चों को लगाती हैं? तो छोटे बच्चों के साथ मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रैक्टिकल बातें, बहुत फिलोसफिकल बातें उनको नहीं समझ आता है. उनको बहुत प्रैक्टिकल उनके एग्जाम्पल से बताना पड़ता है कि तुमको चॉकलेट चाहिए है या समथिंग जो उनको समझ आए. सो अगर एक बच्चे से बात करनी है तो बच्चा बन के बात करनी पड़ती है. दैट्स वन थिंग. दूसरा, छोटे बच्चों के लिए आंसर लर्न करना मुश्किल, एनीबॉडी, किसी के लिए भी साइंस का लंबा सा 4 मार्क का 4 पेजेस का आंसर लर्न करना मुश्किल है, लेकिन एक सॉन्ग लर्न करना बहुत इजी है बिकॉज इट्स इन अ ट्यून. सो जो भी मुश्किल है उसको ट्यून में डाल के बच्चों को सिखा सकते हैं. एनीथिंग दैट्स डिफिकल्ट कुड बी लर्न थ्रू अ ट्यून. और जब एक बच्चा होता है तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर जब बहुत सारे बच्चे साथ में होते हैं तो एक दूसरे को देख के दे लर्न. इसलिए ट्राई टू टेक दीज क्लासेस जहाँ पे देख रहा है एक 6 years का बच्चा कि 3 years के बच्चे को भी लर्न हो गया है, तो मुझे क्यों नहीं हो सकता. तो वो एक दूसरे को देख के भी लर्न कर लेते हैं. एंड द फाइनल थिंग दैट आई वुड से इज सेम थिंग दैट आई ऑलरेडी मेंशन्ड कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा कुछ करे, आपके बोलने से नहीं करेगा, आपको देख के करेगा. अगर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा इंसान बने, डिवोटी बने, और वो पेरेंट खुद स्मोक करे या गलत चीजें करे या झूठ बोले, जो भी है, तो वो बच्चा वही करेगा जो वो देखेगा. सो द लास्ट थिंग आई वुड से इट, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा इंसान बने तो आपको बनना पड़ेगा, आपके बोलने से नहीं होगा. तो अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. मन में थोड़े और प्रश्न आ रहे हैं तो मैं 1-2 प्रश्न और लेना चाहूंगी. तब तक के लिए दर्शकों, आपके जितने भी प्रश्न हैं जानवी जी से या आपकी भक्ति के रिगार्डिंग या उनकी लाइफ के रिगार्डिंग, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं लाइव चैट में डालना शुरू कर सकते हैं. साथ ही साथ आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ये लाइव लिंक को शेयर कर सकते हैं ताकि यदि उनके कोई प्रश्न हो वो आके इनसे प्रश्न ले सकते हैं. तो जानवी, मैं अगला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे तो वो भक्ति में जब जुड़ जाते हैं तो वो बच्चों का कैसा एक्सपीरियंस है? मतलब जैसे बच्चों को कैसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद, ऐसा तो है नहीं सिर्फ 3 years के बच्चे हैं, आपने जैसे बताया कि 3 to 15, राइट? 3 to 15 years के आपके पास 30, तो 13 years के बच्चों में थोड़ा समझ होता है. तो व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग टू भक्ति? तो बच्चों का कैसा एक्सपीरियंस रहता है? बच्चे इतने एक्सप्रेसिव होते हैं ना. भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें कृष्णा सेज कि रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस मेरे से आती है, सर्वस्य चाहम. तो मैंने बच्चों को ये बोल के लर्न कराया था कि
भगवत गीता का श्लोक है, भगवत गीता कृष्णा ने बोली है, अगर आप कृष्णा के बोले हुए वर्ड्स लर्न करोगे तो कृष्णा को बहुत अच्छा लगेगा. So that is one inspiration for them and they learn that श्लोक. मतलब थोड़ा सा उसको प्रेप करके देते हैं तो बच्चे श्लोक लर्न करने के लिए रेडी हो जाते हैं. अब फिर मैंने बोला कि ये श्लोक में कृष्णा बोल रहे हैं कि कृष्णा तुमको याद करने की शक्ति देते हैं. तो अगर तुमको एग्जाम में कुछ नहीं याद आ रहा है, तुम ये श्लोक बोलोगे तो कृष्णा विल हेल्प यू. दिस इज ऑल आई सेड. एंड अभी रिसेंटली एग्जाम्स का टाइम था एंड आफ्टर द एग्जाम्स हमने जब क्लास करी तो कितने सारे बच्चों ने मुझे बोला, अलग अलग से भी बोला और ऐसे सबने क्लास में भी बोला, दीदी एग्जाम से पहले हमने ये श्लोक बोला था और सारे क्वेश्चन वही आए जो हमको आते थे, या एग्जाम के टाइम पे मुझे नहीं आ रहा था, मैंने पूरा पेपर लिखा और लास्ट में मैंने उसको अटेम्प्ट किया तो मुझे आ गया. सो आई थिंक समहाउ अगर एक बच्चा कृष्णा कॉन्शियस, उसको थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियस मिलता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे ना आता है. मतलब दे वांट टू स्पीक सो मच और उनको लगता है कि फाइनली दे हैव सम कंटेंट जो सामने वाला सुनना चाहता है. तो अगर उनको कुछ कृष्णा कॉन्शियस सिखाया है, आई ऑलवेज से आफ्टर द क्लास के आज जो तुमने सीखा वो तुम किसके साथ शेयर करोगे. टेल मी 3 पीपल्स नेम जिनके साथ तुम शेयर करोगे. सो इट्स अ हैबिट टू देम कि क्लास खत्म होने के बाद या तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या अपने पड़ोसियों के साथ या नेक्स्ट डे क्लास में जो अपने क्लासमेट्स के साथ दे गो एंड शेयर दिस इज व्हाट वी लर्न. So kids are very excited and expressive about everything that they learn. वाह. तो कोई एक टीचिंग जो आपने पर्टिकुलरली छोटे बच्चों से सीखी है अपनी लाइफ में और उसे उतारने का प्रयास कर रही है, वो क्या होगी? Nice question. I think बच्चे they do not have barriers. हमको अगर कोई कुछ बोलता है तो हम पहले वो सेंटेंस को डायग्नोस करते हैं, उसने ऐसा बोला पर वो क्या सोच रहा होगा, उसने ऐसा क्यों बोला, वो क्या रिएक्शन चाहता है, उसने ऐसा बोला तो वो क्या चाहता है मैं क्या बोलूं वर्सेस मेरे को क्या बोलना चाहिए. वी डू सो मच complications but children are so simple. They are what they are inside and they are what they are outside. And I think I am not like that and I would love to incorporate being simple. Because I heard this somewhere, the world is simple for the simple and complicated for the complicated. तो ये मैं अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहूंगी, बच्चों से सीख के बहुत सिंपली रहना कैसे कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं. बिल्कुल. मैंने ये प्रश्न आपसे इसीलिए लिया क्योंकि बच्चे जो है ना उनके अंदर मोस्टली, जैसे मैं कहूँगी 99% तो शायद सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज रहती है, तो उनके अंदर से हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलता है. और स्पेशली जब आप उनके टीचर होते हैं ना तो बच्चों से तो और ज्यादा अच्छे से सीखने को मिलता है. तो इसीलिए मेरे मन में ऐसे आया कि आपने क्या सीखा उनसे. तो थैंक यू सो मच जानवी, आपने मेरे पेशेंटली मेरे इतने इंक्विजिटिव क्वेश्चंस के आंसर्स दिए. तो अभी हम शुरू करेंगे हमारे दर्शकों के प्रश्न उत्तर जो कि आ रहे हैं आपके लिए. तो पहला प्रश्न आ रहा है, You're braiding